स्टूडेंट्स ऑफ सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 क्लास 12 बच्चों, आपके एग्जाम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन सीबीएसई ने रिलीज की है। सबसे पहले तो एक सर्कुलर आया है रिगार्डिंग द कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज। बच्चों को ज़्यादातर टेंशन होती है कि रिजल्ट कैसा आएगा, सबसे ज़्यादा एग्जाम की फिक्र होती है, देन रिजल्ट की होती है, इजंट इट। और पैटर्न जो है वो बहुत ज़्यादा बदला है इस बार। काफ़ी सारे चेंजेस जो सीबीएसई लेकर आया है सेशन 23 में आया है, 23-24। सो आज हम उसके बारे में बात करेंगे। तो ये जो सर्कुलर रिलीज हुआ 30 नवंबर को रिलीज हुआ था, और इसके अकॉर्डिंग इस बार सीबीएसई जो रिजल्ट आपको देगा उसमें कोई डिवीजन नहीं होगा ओवरऑल, ना आपका कोई डिस्टिंक्शन होगा, या फिर एग्रीगेट शैल बी अवॉर्डेड। ये चीज़ें आपके रिजल्ट में नहीं होंगी। ऐसा इसलिए किया जाता है कि बच्चे अफेक्ट ना हो। Also, if a candidate has offered more than 5 subjects, the decision to determine the best 5 subjects may be taken by admitting institutions or employers. Further, it is informed that board does not calculate declared informed percentage of marks. ठीक है, आपका जो best 5 है ना, that can be determined by your institution or employer. So, if the percentage of marks is required for higher education or in employment calculation, if any, may be done by admitting institutions. यानी कि जैसे होता है ना, अभी लास्ट टाइम तक जो बेस्ट ऑफ 5 होता था, मान लो 6 सब्जेक्ट लिए आपने, उसमें से बेस्ट ऑफ 5 कंसिडर किया जाता था क्लास 10th के लिए, और 12th के लिए बेस्ट ऑफ 4। तो उसमें क्या है ना कि अब मान लो कि कोई एम्प्लॉयमेंट या हायर एजुकेशन के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, तो अब सीबीएसई ना दे करके वो डिसाइड करेंगे कि आपका बेस्ट ऑफ 4 वो क्या चुने या बेस्ट ऑफ 5 क्या चूज करें, बेस्ड ऑन कि आपके कोर्स में एडमिशन लेना चाह रहे हैं। ठीक है, तो वो उन पे अब ज्यादा डिपेंड करे, तो स्टूडेंट के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक भी हो गया है। एंड देयर आर मेजर चेंजेस जो इस ईयर अनाउंस हुए हैं। ठीक है, सबसे पहले तो ये डिवीजन वाला डिस्टिंक्शन सारी चीजें रिमूव हो गई। और एक और बुरी न्यूज है अकाउंटेंसी के स्टूडेंट्स के लिए, रिमूविंग द अकाउंटेंसी आंसर बुक, or the changes have been made keeping in mind the feedback received by the stakeholders. So देखो, इस बार सीबीएसई ने पैटर्न में काफी बदलाव किया, isn't it? अब नई बात आई है सामने की डिवीजन डिस्टिंक्शन वगैरह नहीं होगी। और अकाउंटेंसी वाले बच्चों के लिए एक चेंज आया है कि आपकी जो आंसर बुक है वो नहीं होगी। दैट मीन्स कि बोर्ड हैज डिसाइडेड टू डू अवे विथ योर आंसर बुक विच वेर प्रोवाइडेड इन द सब्जेक्ट ऑफ अकाउंटेंसी। जो आंसर बुक पहले प्रोवाइड की जाती थी अब वैसी प्रोवाइड नहीं की जाएगी। इट इज इन्फॉर्म्ड फ्रॉम द बोर्ड दैट बेस्ड ऑन द फीडबैक फ्रॉम स्टेक होल्डर्स, तो बोर्ड ने अब डिसाइड किया है कि डू अवे विद द आंसर बुक जो वो आपको दिया करते थे। ठीक है, सो अब से 2024 में जो एग्जाम होगा, नॉर्मल लाइन वाली जो आंसर बुक होती है दैट विल बी प्रोवाइडेड। ठीक है, तो पहले जो आंसर बुक होता था जिसमें टेबल्स मिलते थे, तो कई बच्चों को उससे हेल्प हो जाती थी, तो अब वो आपको नहीं मिलेगी। अब वो नॉर्मल अकाउंटेंसी जो भी नॉर्मल एग्जामिनेशन में यूज होता है वही अकाउंटेंसी वाले बच्चों को भी मिलेगी। तो ये आप कह सकते हैं जो चेंजेस हैं उसमें से एक मेजर चेंज है विच स्टूडेंट्स माइट नॉट लाइक। ठीक है, बेस्ट ऑफ 5 भी पहले बच्चों के हिसाब से होता था तो उनका परसेंटेज अप हो जाता था, लेकिन अब जैसे मान लो कि कोई सब्जेक्ट है जो जैसे फिजिकल एजुकेशन है या ऐसा कोई सब्जेक्ट है आईटी है जिसमें बच्चों के अच्छे मार्क्स हैं, तो ओवरऑल जो उनका मार्क्स परसेंटेज होता था वो उस बेसिस पे बहुत अप हो जाता था। लेकिन अब वो कोर्स जिसमें आप एडमिशन लेना चाहते हैं या फिर अगर 12th के बाद चलो बाद में जब आप जॉब में अप्लाई करते हो तो वहां से बेस्ट ऑफ 5 डिसाइड होगा, तो वो उस कैटेगरी पे डिपेंड कर जाएगी जहां पे आप जाना चाह रहे हैं। तो अगेन ये समथिंग विच इज नॉट इन मच फेवर ऑफ स्टूडेंट्स। अब डेट शीट की बात कर लेते हैं। डेट शीट के रिगार्डिंग यही अपडेट था कि डेट शीट अब तक रिलीज नहीं हुई थी एंड इट वाज एक्सपेक्टेड कि दिसंबर के फर्स्ट वीक में डेट शीट आएगी। अब देखो 3 दिसंबर तो निकल गया, स्टिल वी आर होपिंग कि डेट शीट आपकी आ जाएगी इस वीक या नहीं तो कमिंग वीक 10 दिसंबर तक आने के चांसेस बन रहे हैं। सो क्योंकि सीबीएसई अनाउंस कभी नहीं करती तो अभी भी नहीं करेगी। एग्जामिनेशन विल बिगिन फ्रॉम 15th ऑफ फेब, दैट इज फॉर श्योर। 55 दिन का लंबा स्पैन होगा, ऑलमोस्ट 35 लाख बच्चे अपियर होते हैं और इस बार भी होंगे। ठीक है, आपकी डेट शीट आएगी सीबीएसई के ऑफिशियल वेबसाइट पे जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। देयर यू विल बी गेटिंग द पीडीएफ लिंक एंड यू कैन टेक आउट द प्रिंट ऑफ दैट, और ऑथेंटिक सीबीएसई की वेबसाइट पे ही आप जाकर के देखोगे। आपका जो एडमिट कार्ड है वो जनवरी में आएगा, ये तो पक्की बात है, राइट।
एंड ये डिवीजन वाली चीज अब एक नई है जो इस बार आपके सामने आई है. सो देयर आर सेवरल चेंजेस जो सीबीएसई ने की है, और आगे अभी तक जो एग्जाम नहीं हुआ है, जैसे 2 एग्जामिनेशन का जो रूल था, अब उसका सीबीएसई क्या करेगी ये फिलहाल अभी तक सीबीएसई की तरफ से बताया नहीं गया है. जैसे 2 बोर्ड अगर ले तो स्टिल बच्चों के लिए कह सकते हो कि अच्छा भी है बुरा भी है, लेकिन हाँ बेस्ट ऑफ आइदर चूज करने का फिर मौका मिलेगा. बट जैसा कि लग रहा है कि इस सेशन में शायद वो ना हो पाए, क्योंकि अब इस सेशन में टाइम नहीं है बच्चों के पास, तो क्योंकि अब तो एग्जाम आ ही गया. अगर मिड में लिया होता तो शायद हो जाता. तो प्रोबेबली अब जो नया सेशन है 24-25 उसमें शायद ये 2 बोर्ड वाला स्कीम लॉन्च हो जाए. सो सेवरल एक्सपेरिमेंट्स इस साल भी हुए हैं. आपके जो एग्जामिनेशन का पैटर्न है वो काफी चेंज हो गया है. कॉम्पिटेंसी बेस्ड जो टेस्ट होते हैं उसके परसेंटेज हर साल 10 बढ़ाए जा रहे हैं, 10% करके, जिसमें लिखने में बच्चों को काफी दिक्कत होती है, क्योंकि कॉन्सेप्चुअलाइज्ड क्वेश्चंस आते हैं. जो पहले रटे रटाए क्वेश्चंस थे उससे थोड़े से डिफरेंट, डेली बेसिस पे जो चीजें हम देखते करते हैं उसका एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आ जाता है, जो अगर आप रट रट के जाओगे तो समझ में नहीं आती, ना आप सॉल्व कर पाते हैं. और जो शॉर्ट आंसर लॉन्ग आंसर होता था जिसमें आपको स्टेप की मार्किंग या अटेम्प्ट के नंबर मिलते थे, उसके परसेंटेज जो है वो कम है. एंड दिस इज द रीजन जिसकी वजह से बच्चों के रिजल्ट उतने अच्छे नहीं होते हैं. लास्ट ईयर भी रिजल्ट अच्छा नहीं हुआ था, तो आपको बहुत अच्छे से पढ़ने की जरूरत है. 33% इज द पासिंग क्राइटेरिया फॉर क्लास 10th एंड क्लास 12, जिसमें क्लास 10th में क्या होता है ना, थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल मिला के आपको 33 लाना है. प्रैक्टिकल आपकी 20 मार्क्स की है, तो यहाँ थ्योरी में अगर आप 13 भी लेके आते हो तो आप पास हो जाते हो. सो दिस इज द बेनिफिट फॉर क्लास 10th. क्लास 12th की बात करें तो क्लास 12th वालों के साथ दिक्कत ये है कि थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों में अलग अलग 33% आपको लेके आना होता है. ठीक है, तो प्रैक्टिकल में तो चलो यू आर गोइंग टू गेट गुड मार्क्स, बट थ्योरी में क्या होता है ना कि 70 का है या फिर 80 का है, तो यहाँ पर इंडिविजुअली आपको 20, यहाँ पर 23 और 80 मार्क्स है, तो 26 मार्क्स यू हैव टू हैव दैट, इतना आपको लाना पड़ेगा. इसके लिए कुछ चीजों का आपको जैसे समझने की जरूरत है कि एग्जाम में लिखते कैसे हैं. मार्किंग स्कीम जो सीबीएसई ने इस पर 3 बार सैंपल पेपर रिलीज किया है, साथ में मार्किंग स्कीम भी लॉन्च की है, तो यू हैव टू लुक इनटू दैट, उसको देखिए कैसा क्या है, और एनसीईआरटी बेस्ड स्टडी कीजिए. अभी टाइम बचा हुआ है, ऐसा नहीं कि टाइम सारा आपका निकल गया है, यू स्टिल हैव टाइम. ठीक है, एनसीईआरटी है, जो भी आपके पास रिवीजन नोट्स हैं, रिवीजन नोट्स यूज करके आप पढ़ाई कीजिए. रिवीजन नोट्स से करने के बाद अगर रिवीजन नोट्स से याद कर ले तो चैप्टर समझा हुआ नहीं है, तो सबसे पहले एक रिवीजन शॉर्ट देख लो. ठीक है, रिवीजन शॉर्ट जो 1 आवर का होता है वो देख के अपने नोट्स को याद करिए. देन एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस है ना, बैक क्वेश्चंस, इन टेक्स्ट क्वेश्चंस, वो कर जाइए याद. मैक्सिमम क्वेश्चन तो आपका वहीं से आ जाएगा. देन एटलीस्ट 5 इयर्स की पीवाईक्यू एंड देन 5 सैम्पल पेपर. इतना अगर आपने कर लिया पर सब्जेक्ट तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर लेंगे. तो अभी भी टाइम बीता नहीं है. हाँ, इट इज नेवर लेट देन नेवर. कभी नहीं करने से तो अच्छा है कि अब भी जग जाइए. अगर आप अभी तक जगे हुए नहीं है तो बच्चे अब जग जाओ, जगने का वक्त आ गया है. क्योंकि देखो अगर रिजल्ट खराब हो गया और आप जो है सो किसी सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट आ गए, तो फिर आप सीबीएसई को कितना भी कोर्स लोगे, सीबीएसई विल नॉट डू एनीथिंग, इजंट इट. तो इस वजह से उस कैटेगरी में फॉल करने से अच्छा है कि अभी से पढ़ाई शुरू कर दीजिए. सो क्लास 12th केमिस्ट्री के लिए जितने भी चैप्टर्स हैं, हर चैप्टर से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो सीरीज है, प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी. दैट इज गिवन, दीज आर द मोस्ट प्रेडिक्टेड क्वेश्चंस जो आपके बोर्ड में आ सकते हैं. ठीक है, एंड फॉर द रेगुलर स्टूडेंट्स एंड कंपार्टमेंट बैच, इंप्रूवमेंट बैच, क्लास 10th साइंस, क्लास 12th केमिस्ट्री के स्पेशल बैचेस चल रहे हैं. एंड इफ यू आर इंटरेस्टेड आप ज्वाइन कर सकते हैं एक बैच जो 1 जनवरी से स्टार्ट होने वाली है. 1 महीने का कोर्स होगा, 1 मंथ कोर्स. 1 मंथ में हम इंटायर सिलेबस आपका रिवाइज करवाएंगे जनवरी से, बिफोर योर एग्जाम. जनवरी 1 जनवरी से स्टार्ट होगी एंड आपका जो फेब है, मिड ऑफ फेब तक हम आपकी पूरी कोर्स कंप्लीट कर देंगे. रिवीजन फुल होगा, चैप्टर वाइज यू विल बी गेटिंग नोट्स एंड एवरीथिंग. सो इफ यू वांट टू ज्वाइन दिस बैच, आप मुझे इस मेल आईडी पे मेल कर सकते हैं, इस नंबर पे एसएमएस या व्हाट्सएप कर सकते हैं, या अगर आप रेगुलर बैच में जाना चाहते हैं तो भी आप इस नंबर पे मुझे इन्फॉर्म कर सकते हैं. सो अब देर मत कीजिए, ज्वाइन द बैच एज सुन एज पॉसिबल, और चैनल के साथ बने रहिए ताकि सारे अपडेट्स आपको ऑन टाइम मिल सके. सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट.